10 सफाई की ऐसी आदतें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। किचन नीट एंड क्लीन रहेगा, घर साफ सुथरा रहेगा, पैसों की बचत करेंगे। सब्जियों के अंदर किस तरह बचत करती हूँ सब कुछ बताऊंगी। और एक छोटी सी फैमिली के लिए कितनी मैं सब्जी मंगवाती हूँ, बर्तनों को मैं किस तरह चमकाती हूँ, कुछ कपड़े आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी? सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक आपने आदत अपने पल्लू से ये बांध लेनी है कि एक दिन पहले ही आपने सोच लेना है कि हमने क्या कल बनाना है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है ना, तो भाई वो सारा टाइम इसी वजह से वेस्ट कर देती है कि आज क्या बनाना है। 10 लोगों से पूछा, बड़े बुजुर्गों से पूछा और घर के एक एक अफराद से पूछना है और क्या पकाना है, यही फैसला करते करते हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है 2 घंटे गुजार देती है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। पिछला जो दिन गुजरा उसकी शाम में ही आपने डिसाइड कर लेना है जो सब्जी और वेजीज वगैरह मंगवानी है, कुछ भी मंगवाना है, गोश्त वगैरह मंगवाना है, वो मंगवा के पहले ही आप रख लें, चाहे फ्रीजर में रख लें। अदरवाइज अगर सब्जी मंगवा के अगर आप बाहर भी रखेंगे ना, तो तब भी सब्जी अब खराब नहीं होगी है, क्योंकि मौसम काफी हद तक चेंज है। रातें ठंडी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है, वरना बहुत शदीद वाली गर्मी इस साल हमने गुजारी है। सुबह ही उठते ही मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। दाल मैंने भिगो ली थी, उसके बाद मैंने कुछ वेजीज मंगवाई है। प्राइस आपको बताऊंगी और किस तरह मैं पैसे बचाती हूँ वो भी बताती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, मैंने अदरक मंगवाया है, ये 80 रुपए का अदरक आया है। साथ ही 100 रुपए के टमाटर मंगवाए हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड करवाई थी, मैंने कहा थोड़ी सी हरी मिर्ची भी साथ डाल दें। टमाटर 100 रुपए और हरी मिर्चों को मिलाकर ये 100 रुपए हो गया। अच्छा, ये टमाटर और जो हरी मिर्चें मैंने मंगवाई है ना, इसमें मैक्सिमम 4 से 5 दिन मेरे निकल जाएंगे, क्योंकि मैं टमाटर भी ज्यादा यूज नहीं करती हूँ और हरी मिर्चें भी मैक्सिमम एक सफा की हंडिया में 2 डालती हूँ। और प्याज तो आपकी बहन तभी डलवा लेती है जब प्याज सस्ते होते हैं। इतने प्याज मैं डलवा लेती हूँ कि मेरे 3-4 महीने या 5 महीने गुजर जाएं, और जब महंगे होते हैं प्याज तब मैं प्याज खरीदती ही नहीं। इस तरह मेरे पैसों की काफी बचत हो जाती है। बाकी सब्जियां मैं खरीद लेती हूँ लेकिन प्याज नहीं खरीदती। और 100 रुपए की मैंने 2 शिमला मिर्च और 1 बंद गोभी मंगवाई। अच्छा, इतना मुझे दुख हुआ ना कि भाई सब्जी वाले भाई को इतना नहीं पता कि चलो बच्चे से अगर मैंने मंगवाई है तो भाई थोड़ा सा आप ही इत्मीनान अपने जमा ले, थोड़ा सा ख्याल रखें कि उन्होंने खराब शिमला मिर्च दे दी। मुझे बड़ा दुख हुआ। छुरी तो उनके पास भी होती है, या वो काट के ही डाल देते आदि या फिर छोटे साइज की कोई शिमला मिर्च डाल देते, बट उन्होंने खराब शिमला मिर्च डाल दी। तो देखिए यार, मुझ पे किस किस्म का इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज का, कि देख कर कि यार कितने अजीब सब्जी वाले हैं कि उन्होंने गंदी चीज मुझे डाल के दे दी। खैर जी, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को बेहतर रास्ता दिखाए, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं, अल्लाह के बस की बात है। खैर, यहाँ 100 रुपए की ये 2 शिमला मिर्च और 1 बंद गोभी आई थी। 2 तो नहीं, 1.5 बोल सकते हैं इसको। और जब प्याज सस्ते होते हैं ना, तो भाई कोई बरामदा हो, कोई गैलरी हो, या फिर कोई छत पर आपने बरामदा डाल रखा है, या छत पर एक एक्स्ट्रा रूम जो कि पेटियों का होता है अक्सर लोगों के घरों में, तो आप वहाँ प्याज डलवा लिया करें। काफी सारे जब सस्ते होते हैं, इस तरह प्याजों को हवा भी लगती रहती है और प्याज 3-4 महीने के लिए इजीली आपके चल भी जाते हैं, और इस तरह आपके पैसों की काफी हद तक बचत हो जाती है। मैंने आप लोग से शेयर किया था ना कि मैं किस तरह प्याज स्टोर करती हूँ, कि सारे प्याज जमीन पे गिरा देती हूँ, साइडों पे ईंटों की थोड़ी 2-2 ईंटों की दीवार बना देती हूँ। इस तरह प्याजों को हवा लगती रहती है, आते जाते प्याजों में हाथ मारती रहती हूँ ताकि प्याज इक्वली हवा लग सके। इन्हें हवा की जरूरत होती है, हवा की क्रॉसिंग होती रहे तो प्याज बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और मेरी प्यारी बहनों, महीने की मील प्लानिंग कुछ इस तरह आप एडजस्ट किया करें, कुछ इस तरह बनाया करें कि हफ्ते में 1-2 दफा दाल बन जाए, या 1 दफा दाल बन जाए, 1 दफा चिकन बन जाए, और उसके अलावा जी बाकी दिनों में आप सब्जी यूज कर लें, सब्जी बना लें जो सब्जी सस्ती है। क्योंकि जब मौसम की सब्जियां आती है तो शुरू में वो बहुत ज्यादा महंगी होती है मौसमी सब्जियां, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है। इवन के रुलती फिर रही होती है, गट्टू के गट्टू 20-20 रुपए में, 50-50 रुपए मिल रहे होते हैं। इट्स रियलिटी, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पिछली तरफ जो है मंडी है, सब्जी मंडी, और मैं खुद भी गट्टू के गट्टू मंगवाती हूँ जब सब्जियां सस्ती हो जाती हैं। सर्दियों में आप देख लीजिएगा, सर्दियों में आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने में गट्टू मंगवाती हूँ और किस तरह मैं सब्जी लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में सब्जी खराब नहीं होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिन दिनों सब्जी सस्ती हुआ करें तो ज्यादा से ज्यादा सब्जी इस्तेमाल किया करें। और जी, यहाँ मैंने दाल को तड़का लगाने के लिए तैयारी कर ली थी। साथ ही सारी वेजेस को धोकर मैंने ड्राई करने के लिए बास्केट्स में डाल के रख दिया था, ताकि मैंने फ्रिज में रख दूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान बना देती हैं। वो ये कि आपने अगर किचन में खड़े होकर कुकिंग कर रहे हैं और जी साथ के साथ काम भी करें, और हाथ के हाथ शेल्फ्स को नीट कर लें, एक हाथ में स्प्रे और कपड़ा भी पकड़ लें और जल्द से जल्द नीट करें। स्प्रे और कपड़ा ऊपर ही उठा के रख लिया करें कुकिंग के दौरान, ताकि जहाँ पे भी थोड़ा भी गंद हुआ है तो वो आप नीट एंड क्लीन करें हाथ के हाथ। और जी, यहाँ आपकी बहन के थोड़ा सा जो है ना सेक लग गया था, या घी का 1-2 कतरे भी गिर गए थे, तो वो आपको मैं दिखा रही थी। साथ ही यहाँ तड़का लगा लिया, मजेदार सी रेडी होगी दाल। अच्छा, बर्तनों को भी हाथ के हाथ धो लिया करें, जैसे सिंक में 2-3 बर्तन हुआ करें तो उन्हें धो लिया करें। अदरवाइज अगर आप जमा करते रहेंगे जो आपने कलेक्ट किए ना बर्तन, वो किचन का काम करने के बाद सारे बर्तन एज अ गिफ्ट आपको मिलेंगे और सरप्राइज आपको ये हजम नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि भाई हाथ के हाथ बर्तनों को धो लिया जाए। अच्छा, यहाँ मेरा कोई दिमागी तवाजुन सेट नहीं था, वो इस तरह के मैं दाल को देख रही थी, मैं कह रही थी यार आज इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी है। फिर
फिर मुझे याद आया कि मैं तो फ्रिज से धनिया लाना भूल गई और धनिया के बगैर तो दाल तो मुझे वैसे ही अच्छी नहीं लगती। खैर जी, यहाँ मैंने धनिया डाला। वो अलग बात है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को धनिया पसंद नहीं है और वो थू थू कर रहे होते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे दाल भी बहुत ज्यादा पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चिकन सस्ता हुआ करे तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करती कि वो आप खाएं या ना खाएं, वो चॉइस आपकी है, क्योंकि काफी लोग इस चीज को सोच रहे होते हैं कि चिकन सस्ता हुआ है इट्स मीन कि कोई बीमारी आ गई है मुर्गियों में। बट मैं ये कहती हूँ कि वेजीज जब सस्ती हो तो वेजीज ज्यादा बनाया करें। अच्छा जी, मैं महीने के सामान में ये बन भी लेकर आई थी, वो आप नीचे देख रहे हैं, और इनकी रेसिपीज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक व्लॉग मैंने शूट कर लिया है और उसके बाद ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो भाई बड़ा मजा आने वाला है। बारबेक्यू किया हमने घर में, बर्गर बनाए, बहुत मजा आया। और मेरे हस्बैंड ने खुद अंगीठी जो है ना वो खुद बनाई है, तो वो भी आप लोग देख लेगा। मेरे हस्बैंड की निंजा टेक्निक और माशाल्लाह बड़े को इंटेलिजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी प्यारी बहनों, थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यार भरे कमेंट करने के लिए। यार मेरा दिल बागबां हो जाता है, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। आई लव यू यार, आई लव यू ऑल, क्योंकि मुझे इतना पसंद है आपके कमेंट आना और मैं हस्बैंड को एक कमेंट पढ़ के सुना रही होती हूँ कि यार इतनी प्यारी फैमिली मेरी क्रिएट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मीन्स के शरीकों से तो अच्छी फैमिली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो यूट्यूब पे क्रिएट हुई है। और ना आप लोग उन लोगों से ज्यादा बेहतर हो मेरे लिए जो मेरे होने के बावजूद भी मेरे नहीं है, लेकिन आप लोग दर हकीकत मेरे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, बट फिर भी मेरे बहुत ज्यादा वेल विशर हो। थैंक यू सो मच जी मेरी प्यारी बहनों। एक मेरी प्यारी बहन है जो हमेशा कमेंट करती है और कल या परसों वाली वीडियो में कमेंट आया कि सिस्टर आपकी वीडियोस देखने के बाद मैं तो खुद काले तेल की फैन होगी, बर्तन इतने अच्छे चमकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहन। यही वजह है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती हूँ, कुछ ना कुछ बताती हूँ ताकि मेरी किसी बहन की हेल्प हो जाए। और वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव सिखाना है, कुछ इंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आना है, अदरवाइज वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी और आपका दिल भी नहीं करेगा देखने का। तो भाई वीडियोस बनाने का मकसद ही आपको मोटिवेट करना है, आपको कुछ ना कुछ सिखाना है। बाकी मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना आपकी बहन को पता है आपकी बहन आप लोगों के साथ शेयर कर लेती है। कुछ मेरी माएँ बहनें बेटियां मुझे देख रही हैं जो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट होंगी, तो भाई मैं अप्रिशिएट करती हूँ हर बहन बेटी को। भाई आप लोगों के पास ज्यादा हुनर होगा, लेकिन जो कुछ आप लोगों के पास है या जो कुछ आप लोगों को पता है मेरे साथ अपना नॉलेज लाजमी शेयर किया करो। मुझे इंतजार रहता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। अच्छा यहाँ देख ले बर्तन कितना अच्छा चमक गया ना काले तेल से। यहाँ मैं दूध के लिए बर्तन धो रही थी, साथ ही काला तेल की बोतल को मैंने रिफिल कर लिया था। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, कोशिश किया करो कि सब्जी में अगर 10-20 रुपए बच रहे हैं तो वो भी बचा लिया करो। उसे सेव कैसे करना है वो भी आप लोग साथ शेयर करती हूँ। अभी 2 मिनट रुके जरा मैं ये ड्रेस दिखा दूं आप लोगों को। यहाँ जी ये मेरा ड्रेस देख ले, मेरी शादी के पहला साल था तब मैंने ये ड्रेस लिया था। इंतहाई कोई खूबसूरत, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, मिरर वर्क हुआ हुआ है, इंतहाई कोई प्यारा है। मैक्सिमम मैंने 2 टाइम्स इसको वेयर किया, उसके बाद ये ऐसा कैसा पड़ा था और उसके बाद आपकी बहन थोड़ी सी हेल्दी होगी, गोलू मोलू हो गई और इसका स्टफ बिल्कुल आज भी फ्रेश ही पड़ा है, बिल्कुल मैं कहती हूँ यार लगता ही नहीं कि मैंने पहना था 2 दफा भी इसको। और साथ इसका ट्राउजर देख लें, इतना प्यारा, मतलब यहाँ पर यार वर्क चेक कर लें, इसकी जो नीचे वाला एरिया है ना ट्राउजर का, बिल्कुल जिसे कहते हैं पांचों वाला एरिया। तो जी इसमें लगा हुआ है नीचे कॉटन का कपड़ा, मोटा कॉटन है, मीन्स के सर्दियों वाला और सर्दियों का ही स्टफ है ये। और ऊपर लगा हुआ है ये फैब्रिक, मतलब जो कहते हैं नेट वाले फैब्रिक, बहुत प्यारा फ्लावर प्रिंट के अंदर। साथ ही मैंने एक दुपट्टा भी निकाल दिया मैचिंग कर कर। और ये पूरा का पूरा पेयर मैं अपनी भांजी को भेज रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और वो मेरे बराबर की हुई है माशाल्लाह। तो उसके पूरा आ जाएगा भाई। मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी भांजी को ही दे दूं, किसी और को भी तो देना ही है। और यार एक दूसरे को चीज देने से इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई जरासीम ट्रांसफर हो जाएंगे और दूसरे नंबर पे के एक दूसरे की चीज नहीं पहननी चाहिए। तो इस तरह का कोई थॉट नहीं है हम लोगों के माइंड में। हाँ अंडरगारमेंट्स का मैं कहती हूँ कि यार वो एक दूसरे की नहीं पहननी चाहिए क्योंकि जरासीम ट्रांसफर हो जाते हैं। अदरवाइज ड्रेसेस आप दे सकते हैं किसी को भी। और ये कुर्ता भी मेरा पड़ा था जब मेरी गोद भराई थी, तो मेरी सिस्टर मेरे लिए 2-3 सूट लेकर आई थी। उसमें एक सूट ये भी था जो स्टिच ही था। ये कुर्ता मेरे टोटली फिट था। तो भाई मैं फिट कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं खुले खुले झबले वाले कपड़े पहनती हूँ और जी इसीलिए मैं रेडीमेड कपड़े लेती हूँ। तो ये मैं अपनी भांजी को भेज रही थी क्योंकि ये भी एक दफा ही पहना हुआ था। इसका ट्राउजर मैंने किसी और को दे दिया, उन्हें हेल्प थी, मतलब जरूरत थी उन्हें, तो फिर मैंने हेल्प कर दी। तो भाई मैंने ट्राउजर दे दिया उन्हें। तो जी बाजी ने कहा मैं खुद कपड़ा लेके ट्राउजर स्टिच करवा दूंगी और अपनी बेटी के लिए। साथ ही यहाँ मैं झाड़ू दे रही थी। अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, अगर आपने एक मतलब सब्जी में डेली सब्जी में 10-20 रुपये बच रहे हैं तो उन्हें किस तरह से सेव करना है, वो इस तरह सेव करना है कि उन्हें उठाएं, एक अदद बोतल लें जो पेप्सी या कोक वगैरह की होती है, उस बोतल को धोएं, ड्राई करें और उसके ढक्कन की हेल्प से ना ढक्कन खोलें और 10-20 रुपए जो बच रहे हैं उसे फोल्ड करके उसमें डाल दें, ढक्कन बंद करें और एक अलग संदूक बना लें जिसके अंदर आप उसे डेली डाल दें और निकाल के पैसे उसमें फिर दोबारा डाल दें। ना ही बोतल सामने होगी ना ही पैसे खर्च होंगे और नजर आते हैं तो चीज खर्च भी हो जाती है। तो थोड़ी बहुत सेविंग आप कर सकते हैं। फिर जी आगे थे गेस्ट कुछ, उनको ये मैं सर्व कर रही थी। बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन सिद्रा को याद रखिएगा। व्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह की ज़मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश रखें।